हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं फिर आपका साथी नरेंद्र आहूजा। मेरा वही एम कि अंग्रेज़ी बहुत आसान, मेरा मानना कि अंग्रेज़ी बहुत आसान, और आप भी मानेंगे क्योंकि अंग्रेज़ी वाकई में ही आसान है। बस ज़रूरत है तो पैशन की, हमें शौक़ होना चाहिए, शौक़ नहीं लगना चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि अंग्रेज़ी सीखनी है। इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा नाम है दोस्तों नरेंद्र आहूजा और मेरा फ़ोन नंबर है 9354983625 और आज है 18 मई 2020 और लॉकडाउन भी शायद एक्सटेंड हो चुका है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी हम कैसे सीखेंगे कि हमारे दिमाग में सब बातें हिंदी में बैठी हुई हैं, उसको हमें अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट जिसको कहते हैं, ट्रांसलेट करना है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सीखना है, बस और कुछ नहीं। जब तक आप ये समझेंगे तो आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। और आपको बताया था कि 3 तरह का समय होता है। वर्तमान का समय, ये देखिए, एक भूतकाल का समय, भूतकाल का समय, पुराना समय, पुराने समय की बात, जो समय बीत चुका है। तो वर्तमान में कुछ तरह से जो बातें हम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कोई कौन है भाई? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, वह एक इंजीनियर है, वे विद्यार्थी हैं, वे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। कोई कैसा है? वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वह बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ। कहाँ पर है? कोई कहाँ पर है? कोई कहाँ पर बैठा हुआ है? कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है? या कोई क्या कर रहा है? इन सारे तरह के सेंटेंसेस में हमने पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किसी के नाम की जगह जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लड़कियों के लिए फीमेल के लिए वह, किसी वस्तु के लिए यह, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये पहले भी मेरी वीडियो में आप समझ चुके हैं, बोल बोल कर आ जाएगा। आई, मैं को कहते हैं मैं, अपने आप के बारे में कुछ कहना है तो आई, ओके। अगर ही, वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ वुमन। तो इस तरह से फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं, वह, ओके। ही, इट मीन्स यह है कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु के लिए। और नरेंद्र, ये किसी का नाम कोई भी हो सकता है, नरेंद्र, सुरेंद्र, दविंदर, कोई भी हो सकता है नाम। तो इन सब के साथ इज़ यूज़ करना है अगर हमें ऐसा बताना है कि कोई कौन है, कोई कैसा है, या कोई चीज़ कैसी है, और कहाँ पर रखी हुई है, या कोई कहाँ पर है, ठीक है। क्या कर रहा है, और कोई क्या कर रहा है, मतलब कोई भी, मैं, तुम, वह क्या कर रहा है, कर रहे हैं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही वचन होगा। तो इस तरह से अब आई के लिए तो एम यूज़ होगा, आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़। अब उसके बाद बाकी बात बाद में लिखेंगे कि वो क्या है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। पहले हमें ये याद होना चाहिए कि आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़। ये आपने बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, फिर बोलेंगे एक बार। आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़। वी आर, अब तीसरी जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, वी आर, यू आर, दे आर, वो क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों के लिए हमने एम, इज़ और आर को यूज़ करना है। एम खाली आई के साथ लगता है, और ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ इज़ लगेगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें कि वर्तमान में जब हम इस तरह की बातें करनी है, वर्तमान समय की जो बात होती है कि कोई कौन है, वह एक अध्यापक है, वह एक डॉक्टर है, वह श्याम जी हैं। कोई कैसा है, श्याम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई कहाँ पर है, श्याम जी घर पर हैं या घर पर नहीं हैं, क्या श्याम जी घर पर हैं। ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य भी हो सकता है वर्तमान में, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम कहते हैं। कोई क्या कर रहा है, श्याम जी बिल बना रहे हैं, श्याम जी खाना खा रहे हैं, देवेंद्र जी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम किसी के बारे में, अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में बताना चाहते हैं वर्तमान वाली बातें, तो उनके लिए इज़, एम, आर, एम आई के साथ, और एक वचन के लिए इज़। एक वचन क्या होता है, ही, शी, इट। ही मीन्स वह लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, शी स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, इट किसी बेजान वस्तु के लिए, और नरेंद्र या किसी का नाम कोई भी हो सकता है, उसके साथ भी इज़ लगेगा। तो बहुवचन जो प्रोनाउन होते हैं
वी, यू, दे, आई मीन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी बनेंगे वाक्य में। तो वी, यू, दे, इनके साथ आर लगेगा। वी आर, यू आर, दे आर, ऐसे याद रखना है। आर मीन्स ज़्यादा के लिए है। तो अब हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आई एम अ टीचर, ये देखिए, आई एम अ टीचर। आई एम, भाई मैं एक टीचर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ। कैसा हूँ? आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ भाई, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ, हार्ड वर्कर। और फिर कहा है मैं कहाँ पर हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? आई एम इन माई रिकॉर्डिंग रूम, इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो आई एम इन माई रिकॉर्डिंग रूम। अब आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं, इन माई रिकॉर्डिंग रूम। तो अगर आप बिल्कुल अंग्रेज़ों वाली अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो आई एम बोल दीजिए, बोलना तो आएगा भाई। और उसके बाद आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ? ये रिकॉर्डिंग आई एन जी नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग रूम तो रूम का नाम है। ये आई एन जी जो वर्ब के साथ लग जाता है, जैसे टीच, टीचिंग, तो कॉन्टीन्यूस काम हो जाता है, लगातार ऐसे लगता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम, मैं क्या हूँ? टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश। आई एम डांसिंग, अगर होता तो होता आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। ओके। आई एम जंपिंग, मैं जंप कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लुधियाना, मैं लुधियाना जा रहा हूँ। ओके। आई एम टेकिंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ। ओके। आई एम, यहाँ मैं कौन हूँ? आई एम ए टीचर। और मैं कैसा हूँ, मतलब कैसा मतलब मेरी उम्र क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएट टीचर हूँ। आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, सॉरी, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा है मैं 55 हूँ भी नहीं। आई एम 45 ईयर्स, इतना ही कहना काफ़ी है। 45 ईयर्स ओल्ड ना भी कहो तब भी ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इंग्लिश एक ही तरह से बन सकती है, एक हिंदी में से। हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं 2 या 3 अल्टरनेट होते हैं, ये ध्यान रखें। तो घबराना नहीं, लेकिन बस आपको जो भी आता है आपने बोलते जाना है। बोलो, शुरू करो, आगे बढ़ो, बोलो। कोई गलती होगी तो शर्म मत करो, आप उसको बोलो। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा हुआ है ही इज़, ठीक है। आई की जगह आएगा तो ही आ जाए, आई एम की जगह, अगर आई की जगह ही होगा तो फिर ही के साथ इज़ आएगा। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। ठीक है। ही इज़ इन हिज रिकॉर्डिंग रूम, माई की जगह हिज आ जाएगा। माई मीन्स मेरा, हिज मीन्स उसका। वह अपने, मतलब उसका अपना तो हिज हो गया ना। ही इज़ इन हिज रिकॉर्डिंग रूम। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। ओके। हम किसी के बारे में, ही मीन्स वह एक बंदा है सामने, कोई हमें नहीं पता कहाँ पर है, बिल्कुल चाहे हमारे सामने भी हम तब भी कह सकते हैं ही इज़, थोड़ी दूर है। ओके। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। वी, यू और दे के साथ आर यूज़ करेंगे। कब भला? फिर बता रहा हूँ, वर्तमान की इस तरह की बातों के लिए। कोई कौन है, कोई कैसा है, हमें क्या लेना कैसा भी है, लेकिन इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी ना भाई। कोई कहाँ पर है, कोई क्या कर रहा है। जैसे कि दे आर टीचर्स, यहाँ देखें, दे आर टीचर्स, कैसे, कौन है? टीचर्स हैं। ओके। दे आर गुड टीचर्स, कैसे हैं वो? अच्छे टीचर हैं। गुड, वेरी गुड टीचर भी आपको कहती है। दे आर गुड टीचर्स। तो दे आर याद रखना, दे के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा, यू के साथ। यू चाहे अकेले को भी यू कहते हैं, तुम। भाई मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, मैं उसको कह रहा हूँ यू आर अ गुड टीचर। ठीक है, तो वो चाहे अकेला तब भी उसको यू कहना है। यू बहुवचन भी है और एक वचन भी है। ज़्यादा लोगों के लिए भी तुम कहते हैं और एक आदमी को भी तुम कहते हैं। तुम एक अच्छे अध्यापक हो। तू नहीं कहते, पंजाबी वाला तू नहीं है इसमें, हिंदी में तुम होता है। तो वी आर इन रिकॉर्डिंग रूम, हम रिकॉर्डिंग रूम के अंदर हैं। कहाँ पर हैं मतलब? और हम क्या कर रहे हैं? वी आर टीचिंग इंग्लिश। ओके। वी आर टेकिंग लंच, वी आर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। ओके। वी आर पैकिंग आवर लगेज, हम अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी वाक़या बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे भाई इसके साथी भूतकाल से, भूत वाली बात, पुरानी बातों से। पुराने समय के बारे में हम कोई बात बताना चाहते हैं, बीते हुए समय, मतलब पुराना, मतलब वो पुराना समय नहीं कि पुराने ज़माने की बात है, हमारे घर में ऐसे होता था, वो ऐसे करते थे, वो सब बातें भूल जाइए। समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलो तो समय आपको पछाड़ देगा। कोई कौन था,
कोई कैसा था, कोई कहाँ पर था, कोई क्या कर रहा था। वर्तमान में क्या था इधर, कोई कौन है, कोई कौन था, कोई कौन है, कोई कौन था, कोई कैसा है, कोई कैसा था, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर था, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा था। तो इन दोनों की टोन तो एक जैसी लगती है ना, फ़र्क क्या आएगा इज़ एम आर की जगह वाज वर आ जाएगा। आई और ये सिंगुलर जो हैं, एक वचन जो होते हैं, इनके लिए वाज आएगा। वाज अकेले के लिए आता है, समझ लें। आई भी अकेला, मैं, ही वह लड़कों के लिए, शी लड़की के लिए, इट किसी बेजान वस्तु के लिए, और नरेंद्र या सुरेंद्र या देवेंद्र कोई भी किसी का नाम, तब भी वाज लगेगा। मतलब भूतकाल में कोई कौन था, ही वॉज माई टीचर, वह मेरा अध्यापक था। शी वॉज माई टीचर, शी वॉज माई टीचर। इट इज़ माई पेन, इट इज़ यह है, क्या चीज़ है, माई पेन। ओके। नरेंद्र इज़ माई टीचर, नरेंद्र इज़ माई टीचर, नरेंद्र मेरा अध्यापक है। और लेकिन हम बात कर रहे हैं वाज की। आई वाज इन हरी, मैं जल्दी में था। भाई मैं कैसा था, ठीक है, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था। आई वॉज इन हरी, हरी HURRY, हरी। मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको याद रहेगा, लिखा हुआ थोड़ा जल्दी याद रहता है, पिक्चर बन जाती है माइंड में। जब कोई इमेज और कोई सुनी हुई बात इकट्ठी हमारे ब्रेन में जाती है तो ज़्यादा याद रहती है। हरी, HURRY, हरी। ये देखिए, थोड़ा इसको पिक्चराइज भी कर देंगे। हरी, आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। हरी मीन्स जल्दी में। एक बार बोलेंगे ज़रूर इसको, 2-3 बार बोलेंगे इस वाक्य को। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। कोई आपको कहता है कि बैठिए, चाय पीजिए, ये ले लो, वो ले लो, और बैठ जाओ थोड़ी देर। नो, आई एम इन हरी, नहीं, मुझे जल्दी है, मैं जल्दी में हूँ। साथ साथ सीखते रहेंगे ना, भाषा की कोई लिमिट थोड़ी है दोस्तों। भाषा इतनी विस्तृत विज्ञान है एक किस्म से कि आप इसको जितना सीखते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। और बिना इंटरेस्ट के, बिना शौक़ के, बिना पैशन के दुनिया में जीना तो जानवर जैसा जीना है दोस्तों। इससे अच्छा तो हम जानवर होते। लैंग्वेजेस सीखो, सबसे आसान इंग्लिश, तो अंग्रेज़ी बहुत आसान, अंग्रेज़ी बहुत आसान, तो हम अंग्रेज़ी ही सीख लेते हैं। हिंदी तो हम पूरी सीख भी नहीं सकते, हिंदी बहुत ही मुश्किल है, तो अपने देश में रहकर जितनी सीख पाते हैं उतनी ठीक है। चलो, आई वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, शी वॉज इन हरी, इट वॉज अ रेनी डे। भाई क्या था, रेनी डे था। इट वॉज अ रेनी डे, बरसात का दिन था। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में सोया हुआ था। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। नरेंद्र वॉज माई टीचर, नरेंद्र मेरा अध्यापक था। अभी नहीं है, पहले था, मतलब अभी यहाँ नहीं है या दुनिया में नहीं है, वो बात तो अलग है। वी आर, सॉरी, अब पास्ट की बात कर रहे हैं, पुरानी बात, तो वी के साथ वर लगेगा, यू के साथ वर, दे के साथ वर। जैसे आई एम, आई वाज, ही, शी, इट, नरेंद्र इज़, और यहाँ हो जाएगा ही वाज, शी वाज, इट वाज, नरेंद्र वाज, पुरानी बात को बताने के लिए। और पुरानी बात को बताने के लिए, बीते हुए समय की बात को बताने के लिए, लगभग बीता हुआ समय मानो, वही वर, यू वर, दे वर, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के लिए वर लगाएंगे, वर। ओके। तो वी वर इन द रूम, यू वर नॉट इन द रूम, तुम कमरे में नहीं थे। दे वर नॉट प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे थे। दे वर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स थे। कौन थे, स्टूडेंट्स थे। कैसे थे, दे वर नॉटी स्टूडेंट्स, दे वर नॉटी, NAUGHTY, नॉटी स्टूडेंट्स। और कहाँ पर थे, दे वर नॉट इन द रूम, वे कमरे में नहीं थे। वर नॉट लगा दो तो नेगेटिव सेंटेंस बन के, और क्या करना है। दे वर नॉट इन द रूम, वे कमरे में नहीं थे। फिर बोलूँगा मैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। दे वर नॉट इन द रूम, वे कमरे में नहीं थे। ओके। तो एक वचन के लिए हम लगाएंगे वाज, पुरानी बात में ये बताने के लिए कि कोई कौन था, कैसा था, कहाँ पर था, क्या कर रहा था। ऐसे कहते हैं ना, भाई वह मेरा दोस्त था यार, और बड़ा ही बढ़िया बंदा था, पर आजकल वो यहाँ नहीं रहता। तो ऐसी तो बात करेंगे उसके लिए। कहाँ पर था, वो बस यहीं मेरे साथ वाली कॉलोनी में रहता था। और क्या कर रहा था, वह एक दिन छत पर
छत पर चढ़कर पौधों को पानी दे रहा था और अचानक तेज़ आंधी आई और वह नीचे गिर गया। तो ये इस तरह से बीते हुए समय की बातें हम बताते हैं। कोई कौन था, कैसा था, कहाँ पर था, क्या कर रहा था। तो इसमें वाज और वर का प्रयोग करना है। एक वचन सब्जेक्ट के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर। वी वर, यू वर, दे वर, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, नरेंद्र वाज। ओके, माई बेस्ट फ्रेंड, नरेंद्र वाज माई बेस्ट फ्रेंड, नरेंद्र वाज माई इंग्लिश टीचर। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। शी वाज गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की थी। शी वाज नितिका, वह नितिका थी। शी वाज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की थी। ही वाज निखिल, ही वाज अ गुड बॉय। तो इस तरह से कोई कौन था, कैसा था, कहाँ पर था और क्या कर रहा था। ऐसे वर्तमान काल में और भूतकाल में और भी तरह के वाक्य होते हैं, लेकिन आज मैं ये 4 बातें किसी के बारे में वो बता रहा हूँ कि कैसे हमें बोलनी है। ठीक है, इसके बाद बाकी हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने और भी आज आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल इकट्ठे किए हैं। कुछ शब्द साथ साथ हम सीखेंगे, हमारी वो कैब बढ़ती जाएगी, बोलने से आएगा। बोलोगे तो ठीक रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, फिर देखेंगे। आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम इन माई रिकॉर्डिंग रूम, आई एम teaching English. He is a teacher. He is a hard worker. He is in my recording room. In his recording room. He is teaching English. Okay. इसी तरह से जब ये होगा, ज़्यादा होंगे जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, यानी बहुवचन सब्जेक्ट होगा, वी, यू, दे, तो इनके साथ आर यूज़ होगा। वी आर, यू आर, दे आर। पहले तो इसको याद करो, वी आर, यू आर, दे आर। लेकिन ये कब बोलना है, हमेशा ये नहीं कहना वी के साथ आ रहेगा, यू के साथ आ रहेगा, दे के साथ आ रहेगा। इज़, एम, आर में से इनके साथ आ रहेगा। लेकिन कब लगाते हैं हम आर, जब कहते हैं वो क्या हैं, वे क्या हैं, वे कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम कहाँ पर हैं, वे कहाँ पर हैं, वे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहुवचन की तरह आएंगे ना ये, तो तब हम वी, यू और दे के साथ आर लगाएंगे। जैसे वी, यू, दे आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, दे आर टीचर्स, यू आर टीचर्स। ओके, यू आर टीचर भी हो सकता है जब यू एक होगा तो यू के दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। दे आर गुड टीचर्स, वे कैसे हैं, वे अच्छे टीचर्स हैं। वो कहाँ पर हैं, दे आर इन द रिकॉर्डिंग रूम, दे आर इन द हॉल। ओके, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश। थोड़ा स्टाइलिश भी बोलना सीखेंगे अब, दे आर टीचिंग इंग्लिश। ओके, अब इसी तरह से हम भूतकाल में अगर बात करें कि बीते हुए समय की बातों को हम कैसे बताते हैं, कोई कौन था, कोई कैसा था, कोई कहाँ पर था, कोई क्या कर रहा था। बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप याद रखो। इनमें से पहले तो इज़, एम, आर था, यहाँ पर वाज और वर है। वाज और वर, ये दो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, वाज और वर, वाज वर, वाज वर, वाज वर। जनरली इसका मीनिंग हम ऐसे लेते हैं, वाज मीन्स था, थे, थी, वर मीन्स भी यही होता है। लेकिन ये किसके साथ होता है वाज, आई, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ वाज लगेगा। आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, नरेंद्र वाज। कुछ भी था। आई वाज अ टीचर, अब मैं टीचर नहीं हूँ, अब मैंने जॉब छोड़ दी है टीचर की, क्योंकि टीचर्स को आजकल सैलरी नहीं मिल रही है, बिकॉज टीचर्स आर नॉट गेटिंग सैलरीज। इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लिया जाए। ही वाज अ टीचर, शी वाज अ टीचर, इट इज़, कुछ भी हो रहा है बाहर, इट इज़ ऐसे लगाते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये मैंने सेंटेंस को बता दिया कि क्या हो रहा है। या इट इज़ माई पेन, चलो ये ले लेते हैं। इट, अब इज़ नहीं कह रहे हैं, इट वाज माई पेन, यह मेरा पेन था। ही वाज अ टीचर, शी वाज अ टीचर, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, या इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ रेनी डे। क्योंकि हमने बताना ना भी, अभी तो हम ये बता रहे हैं कोई क्या था,
इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ सनी डे, जिस दिन सन निकला होता है तो इट वाज अ सनी डे होता है, सनी डे। सनी देओल नहीं कह रहा, सनी डे कहीं आपको धर्मेंद्र वाले सनी देओल याद आ जाए। इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ सनी डे, इट वाज अ विंडी डे, यानी हवा चल रही थी। नरेंद्र वाज अ टीचर, नरेंद्र वाज अ टीचर। वी, यू, दे, इनके साथ वर यूज़ करेंगे। वी वर, यू वर, दे वर। वी वर टीचर्स, यू वर टीचर्स, दे वर टीचर्स। हम अध्यापक थे, वी होता है हम, फिर बता रहा हूँ, कई बार बताया पहले। वी मीन्स हम मीन्स एक से ज़्यादा, अगर हम अपने आप, मैं और मेरे साथ कोई और है, वो एक और है, चाहे दो और लोग हैं, तो अब हम सब मिलकर वी हो जाएंगे। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम एक, या तुम ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो सबको यू कहेंगे, यू तुम। दे मीन्स वे, चाहे वो हमारे से सामने हैं या दूर हैं, सामने दूरी पर हैं, बिल्कुल पास में नहीं है, ओके, तो हो जाता है दे, वे। इन सब के साथ वर लगेगा। वी वर, यू वर, दे वर। लेकिन वर कब लगाएंगे भाई? जब बीती हुई बात, समय की कोई ऐसी बात बतानी है, कोई कौन था, कोई कैसा था, कोई कहाँ पर था, कोई क्या कर रहा था, तब। वाज और वर में चॉइस बता रहा हूँ कि कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे, ध्यान से दिमाग में बिठा लें। अब एग्जांपल इनके बोलते हैं। आई वाज अ टीचर, इट वाज अ रेनी डे, आई वाज गुड एट इंग्लिश, ही वाज गुड एट इंग्लिश, शी वाज गुड एट इंग्लिश, रमन वाज गुड एट इंग्लिश, आई वाज इन द हॉल, शी वाज इन द हॉल, ही वाज इन द हॉल, रमन वाज इन द हॉल, नरेंद्र वाज इन द हॉल, नरेंद्र वाज एट होम, नरेंद्र वाज नॉट एट होम। अब नेगेटिव बनाने तो वाज नॉट लगा देंगे, वर नॉट हो जाएगा आगे जाकर। आई वॉज स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा था, ही वॉज स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग, रमन वॉज स्टडिंग। और आगे आ गया वर की कहानी। वी, यू और दे, इनके साथ वर यूज़ होता है कब? ये पास्ट की बातें, बीते हुए समय की जो बातें हम करते हैं, ऐसे कोई कौन था, कोई कैसा था, कोई कहाँ पर था, कोई क्या कर रहा था, तो इनमें जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ वर लगाएंगे। अगर वो बहुवचन होगा तब वी, यू, दे के साथ वर लगेगा। वी वर टीचर्स, यू वर टीचर्स, दे वर टीचर्स, ओके। और कहाँ पर था कोई? वी वर एट होम, यू वर एट होम, दे वर एट होम। यू वर गुड एट इंग्लिश, तुम इंग्लिश में अच्छे थे। दे वर गुड एट इंग्लिश। दे वर इन द हॉल, वे हॉल में थे, कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? दे वर स्टडिंग, आई एन जी आएगा साथ में, क्योंकि कर रहे थे, ओके। कर रहे हैं, दे आर टीचिंग, ओके, दे आर टीचिंग। लेकिन जब भी कंटिन्यूटी होती है ना, तो आई एन जी फॉर्म ज़रूर आती है, यानी वर्ब के साथ। ही वर्ब है ना, जैसे स्टडी, स्टडी करना मतलब स्टडी, तो आई एन जी लगा दो तो इसको कहते हैं आई एन जी फॉर्म, ओके। तो अब ये तो आपको समझ आ गया, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे हर वीडियो में ये आपको क्लियर किया हुआ है कि कोई कौन है, कैसा है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। इसके लिए इज़, एम, आर में से कुछ लगेगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, करने वाला है, उसके साथ। तो पहले क्या मुश्किल है, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं नरेंद्र का भाई हूँ। आई एम तो पहले लगाना है, मैं मीन्स आई और एम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। आई एम नरेंद्रस ब्रदर, नरेंद्रस ब्रदर, नरेंद्र का भाई। इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। और ये कैसे लिखते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आई एम नरेंद्रस, ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ शायद आपको नज़र आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नरेंद्र लिखा है, नरेंद्र के साथ ऊपर कोमा डाल दो उल्टा और एस लगा दो, नरेंद्रस, नरेंद्रस ब्रदर। ब्रदर तो आपको पता है स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, BROTHER। और आजकल एक बड़ा फैशन चल गया, ब्रो कहते हैं ब्रदर को, ब्रो। आई एम नरेंद्रस ब्रदर, मैं नरेंद्र का ब्रदर हूँ, ओके। ही इज़ नरेंद्रस ब्रदर, वह नरेंद्र का भाई है। शी इज़ नरेंद्रस सिस्टर। इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। भाई इट इज़ किसी चीज़ के बताने, बारे में बताने कि क्या है, कौन है, तो इट इज़ माई पेन, ओके। अब हम बात करते हैं नरेंद्र इज़, नरेंद्र क्या है, कौन है, नरेंद्र इज़ माई ब्रदर। अब ये कैसी हैं चीज़ें, ओके। पहले आई के बारे में बताते हैं। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कौन तो हो गया, मैंने बता दिया। कैसा हूँ, ओके। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ओके। कैसा हूँ। शी इज़ गुड एट इंग्लिश,
इट इज़ अ गुड पेन, इट इज़ अ गुड पेन। पेन के बारे में बता दिए, पेन कैसा है। नरेंद्र इज़ अ लेबोरियस टीचर, लेबोरियस लेबर से बने लेबोरियस, मेहनत करने वाला, मेहनती अध्यापक है। ओके। वी आर, आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़, सलीम इज़, किसी के नाम के साथ इज़ आएगा अगर ये बताने कि वो क्या है या कैसा है, वो क्या कर रहा है तब। वी आर, यू आर, दे आर, वी आर हम, यू तुम, दे वे, आर इन सब के साथ आर आएगा। वी आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, दे आर आल्सो डांसिंग, वे भी। आल्सो का मतलब होता है भी, आल्सो भी, आलसी नहीं कह रहा, आल्सो, ए एल एस ओ, आल्सो वर्ड आएगा आगे भी आपके पास कई बार। दे आर आल्सो डांसिंग, वे भी, आल्सो मतलब होता है भी भा का, भा को एक ही मात्रा। दे आर आल्सो डांसिंग, वे भी नाच रहे हैं। ओके। तो अब हम फिर इसके बाद मेरे पास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप नॉलेज टेस्ट करते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं। देखिए, अब मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा, उसमें 1 मिनट का समय होगा। तो देखते हैं, आप अपनी नॉलेज टेस्ट करें। प्रत्येक विद्यार्थी लिख रहा है। अब ये कौन सा उदाहरण आ गया, वर्तमान है या भूतकाल है, सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5, समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो ये वर्तमान काल की बात है कि अभी लिख रहा है भाई, अभी तो काम कर रहा है। अभी की बात जिसको हम कहते हैं वर्तमान, हाल ही की बात, तो उसको वर्तमान कहा जाता है। वर्तमान, वर्तमान नहीं वर्तमान। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है वर्तमान, अभी, प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, प्रेजेंट की बात है। तो प्रत्येक विद्यार्थी लिख रहा है। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक को कहते हैं ईच, ईच, टीच नहीं, ईच। 1 मिनट भाई। ईच, ईच के आगे अगर हम टी लगा दें, ईच प्रत्येक, तो टीच बन जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे शब्दों को याद रखा करो। तो अभी मैं ईच की बात कर रहा हूँ, ई ए सी एच, ईच प्रत्येक, प्रति जमा एक, ईच प्रत्येक। ईच स्टूडेंट इज़, ईच स्टूडेंट क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं ना, ईच तो एक ही हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी इज़ क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो लिखना ही को कहते हैं राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। तो लिख रहा है, कॉन्टीन्यूटी होगी तो इसको हम कहेंगे राइटिंग, ई हटाकर आई एन जी लगाएंगे। ईच स्टूडेंट इज़ राइटिंग, ईच स्टूडेंट इज़ राइटिंग, ईच स्टूडेंट इज़ राइटिंग, हर एक विद्यार्थी लिख रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी लिख रहा है। अब आगे आता है दूसरा वाक्य, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मकान खूब सजा हुआ है, साफ पता चल रहा है भाई, है, था, थे, थी तो नहीं है। तो कौन सा वाक्य हुआ, वर्तमान का, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, भूतकाल में नहीं जा रहे, बार बार भूत में भी जाएंगे क्योंकि भूत की भी ज़रूरत पड़ती है भाई, तभी तो हिस्ट्री स्टडी करते हैं। मकान खूब सजा हुआ है, मकान को बोलेंगे हाउस, एच ओ यू एस ई, सब लोग जानते होंगे, बड़ा आसान सा शब्द है हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ और आपके लिए जो नए शब्द हैं वो लिखता हूँ और वो आप याद भी करेंगे। तो जो वर्तमान का होगा मैं वर्तमान की तरफ लिखूँगा और आपको समझ आएगा कि इसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया हाउस, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, हाउस, ये हाउस जो लिखा है ना, कभी भी किसी नाउन को, इसको हम नाउन कहते हैं, थोड़ा सा तो आपको ग्रामर समझ आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह रहा। नाउन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, इस तरह के शब्दों को नाउन कहते हैं, नाउन। बीच बीच में ग्रामर बताएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी घटिया इंग्लिश नहीं सीखनी, थोड़ी सी तो अच्छी करेंगे। तो नाउन से पहले ना उसका एक आर्टिकल होता है, यानी उसका डिटर्मिनर, वो बताता है कि चीज़ क्या है, कितनी है, कैसी है। तो आर्टिकल मेन 3 होते हैं, ए, एन और द, ए, एन और द। तो हाउस के लिए हम द लगाएंगे, द हाउस, क्योंकि एक किसी हाउस की बात कर रहे हैं ना, सारे हाउसेस की बात नहीं कर रहे, द हाउस। अब यहाँ एच स्मॉल आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि एच पहला लेटर नहीं रह गया ना। किसी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है, या फिर किसी का नाम लिखते हैं, हाउस तो किसी का नाम नहीं है, मतलब किसी वस्तु का नाम बात लग है, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उसका पहला अक्षर बड़ा आएगा। द हाउस कैसा है, वेल डेकोरेटेड, इज़ यानी घर है, कैसा है, वेल डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, और डेकोरेटेड सजाया हुआ है। घर खूब सजा हुआ है, या किसी ने सजाया तभी तो सजा ना भाई, इसको हम कहेंगे द हाउस इज़ वेल डेकोरेटेड, डी ई सी ओ आर ए टी ई डी, डेकोरेटेड, डेको ऐसे याद करो, डेको, डी ई सी ओ, डेको,
DECO डेको बनता है हमेशा, कहीं भी आएगा। ओके, डेकोरेटेड, RATE, रेट नहीं होता, रेट, डेकोरेटेड। द हाउस इज़ वेल डेकोरेटेड, घर खूब सजा हुआ है। और इसी तरह का एक वाक़या है, आंगन बड़ा विशाल है। अब आंगन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, याद है ना आपको, काफ़ी पुराना नाटक देखते थे आप लोग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो अब देखते हैं आंगन को कहते क्या हैं, कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड, कोर्ट वो कचहरी वाली नहीं है बस लिखा है, नाम ऐसे ही है इंग्लिश में, कोर्ट यार्ड। आंगन जो खुली जगह होती है घर में, आंगन, कोर्ट यार्ड। द कोर्ट यार्ड, आंगन बड़ा विशाल है। द कोर्ट यार्ड, अब सी यहाँ कैपिटल जरूरी नहीं है, सी स्मॉल आएगा। द कोर्ट यार्ड इज़, यानी कैसा है, विशाल, खुला। तो स्पेस से बनता है वर्ड स्पेशियस, SPACIOUS, स्पेशियस। कैसा है घर, स्पेशियस। ओके, खुला मतलब खुला डुला। ओके, तो अब स्पेशियस से मुझे याद आ गया, स्पेशियस की तरह की आवाज़ के कई शब्द और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशियस के साथ हम लगाते हैं डिलीशियस, हा, खाने में स्वादिष्ट, DELICIOUS, ये आपने सुना भी होगा डेली लाइफ में, डिलीशियस। स्पेशियस, बाद में देखो वही आ रहा है ना, स्पेशियस, शियस, शियस, ये दोनों में एक जैसा है, इसलिए ऐसे वर्ड बता रहा हूँ आपको। इस तरह से हमारी वोकैब एनरिच हो जाती है और दिमाग में वर्ड्स निकलते नहीं हैं, बता रहा हूँ, दिमाग से वर्ड्स निकलते नहीं हैं, याद रहते हैं हमेशा कि स्पेशियस, डिलीशियस। स्पेशियस क्या हो गया, खुला डुला, भाई कम नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा है, स्पेस से बन गया स्पेशियस। और डिलीशियस, स्वादिष्ट। और इसके बाद एक वर्ड और बता देता हूँ, क्यूरियस। हम 4-5 एक तरह के वर्ड इकट्ठे याद करेंगे तो हमें ज़रूर याद रहेंगे, ग्रुप बन जाता है दिमाग के अंदर ना। क्यूरियस, क्यूरियस में जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। कोई आदमी कोई बात समझना चाहता है, जानना चाहता है किसी काम को, भाई कैसे होता है बताओ जी मुझे भी, इसको कहते हैं क्यूरियस। तो स्पेशियस, डिलीशियस, क्यूरियस, इन वर्ड्स को 3-3 बार आप ज़रूर बोलें, स्पेशियस, डिलीशियस, क्यूरियस, स्पेशियस, स्पेशियस, डिलीशियस, क्यूरियस। दोबारा सुनेंगे, स्पेशियस, स्पेस से बना है, स्पेशियस, डिलीशियस, क्यूरियस। तो इस तरह से ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। लेकिन मेरे पास एक शब्द और भी है, बहुत ही ज़बरदस्त शब्द है, अगर आप याद करना चाहें तो बता देता हूँ, हिलेरियस, HILARIOUS। उसी तरह के पैटर्न पर ये स्पेलिंग है, HI, हिले, रियस, RIOUS, ये ओ है बच्चों, कहीं ए ना समझ लेना। हिलेरियस, 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 हिलेरियस का मतलब होता है सजग, सचेत, होश में, या जगा हुआ, यानी जो सोया हुआ ना हो। ओके, सजग, सचेत, होश में या जगा हुआ। स्पेशियस, डिलीशियस, क्यूरियस, हिलेरियस। तो अस, शियस, और ये क्यूरियस, इसमें शियस है, इसमें अस है, क्यूरियस, हिलेरियस। इन शब्दों को आपने याद करना है। एक तरह के वर्ड्स जब इकट्ठे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये सेंटेंस था, आंगन बड़ा विशाल है, मतलब है कोई चीज़। आपकी बात कर रहे हैं तो द कोर्ट यार्ड इज़, अकेला एक होता है ना कोर्ट यार्ड, एक वचन है, तो इज़ आएगा, द कोर्ट यार्ड, आंगन, इज़ स्पेशियस। बाकी साथ में आपको शब्द बताए हैं, इनको भी याद करें। आप देखें, सड़कें कोल तार से बनी हैं, सड़कें क्या है, सड़कें। अब इसको हम इंग्लिश में ऐसे नहीं कहेंगे, मेड अप ऑफ। सड़कें कोल तार से बनी हैं, कोल तार वाली सड़क को कहते हैं मेटल्ड रोड, META, मेटल होती है ना, मेटल, मेटल मीन्स धातुएं, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, यानी आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब मेटल होती हैं। साइंस में मेटल, नॉन मेटल क्या होती हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे सब लोग। तो मेटल का मेरा नाम मेटल, METALLED, ठीक है, मेटल्ड, METALLED, मेटल्ड रोड्स। ऐसी रोड्स को कहते हैं मेटल्ड रोड्स, जो तारकोल से बनी होती है, मेटल्ड रोड्स, मेटल से बन गया मेटल्ड रोड्स, तारकोल से बनी हुई सड़कें।
The roads are the roads are the roads are metalled. The roads are metalled. The roads are metalled. The roads are metalled. ROADS. द रोड्स आर, क्योंकि रोड्स हैं तो आर आएगा इनके साथ, क्या आएगा आर. द रोड्स आर मेटल्ड. ओके, यानी इज एम नहीं आएगा, आर आएगा. द रोड्स आर मेटल्ड. राइट. अब इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी से 2-4 एग्जांपल हम और लेते हैं कि जिससे कि आपकी वो कैब भी बन जाए साथ साथ. मैंने आपके लिए नोट किया हुआ था, कमरे में झाड़ू लगा दो. अब ये भी प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान के बारे में है. हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं. ओके, कमरे में झाड़ू लगा दो. तो इसको हम सीधा ना, जो वर्ब है झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीप. स्वीप से ही शुरू करेंगे. ये बड़े सिंपल सेंटेंस होते हैं और इनको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. आगे सूचक वाक्य है. स्वीप द रूम. स्वीप द रूम, भाई कमरे में झाड़ू लगा दो. स्वीप द रूम. जैसे हमने किसी को कहना होता है गो, चले जाओ. गो, कहाँ जाओ? फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ. गो फ्रॉम हेयर. सिट, बैठ जाओ. तो उसके लिए हम सीधा पहले वर्ब को यूज़ करते हैं. वर्ब, ये वर्ब होती है जैसे स्वीप, सिट, गो, इनको वर्ब बोलते हैं. काफ़ी लोग तो आप में से समझते होंगे, ये सारे ही कोई बिगिनर्स नहीं हैं तो, लेकिन यहाँ पर सब सीख सकते हैं. इसलिए मैं सारी बातें छोटी छोटी बताता हूँ कि ये शब्द क्या है. कमरे में झाड़ू लगा दो, स्वीप द रूम. आंगन में झाड़ू लगा दो, स्वीप द कोर्ट यार्ड. स्वीप ही करना है ना, स्वीप द कोर्ट यार्ड. ये वर्ड बदलेगा बस, रूम की जगह क्या आ जाएगा? कोर्ट यार्ड. आंगन होता है कोर्ट यार्ड, आंगन. ओके. इसके बाद माल छुड़वा लो. जैसे ट्रांसपोर्ट पर माल आता है तो कहते हैं माल छुड़वा लो, तो मतलब कि डिलीवरी ले लो. ठीक है, तो डिलीवरी लेना मीन्स टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स. वस्तुओं की डिलीवरी ले लो, जो वस्तुएं आपने बुक करवाई हुई थी. खाना खूब चबा कर खाओ. हाँ, अब खाने के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त एक वर्ड आएगा, CHEW, चू. इसको चू बोलेंगे, चू. च्यू नहीं कहना. आमतौर पर लोग इसको च्यू बोलते हैं, लेकिन है ये चू है, चू, ऐसे वाला चू, ये चू. ठीक है, ध्यान रखें. चू, चू. चू द फूड. चू द फूड, ये भी तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. किसी को कह रहे हैं भाई ऐसा करो, आगे सूचक वाक्य है. चू द फूड वेल, ये अभी प्रेजेंट में ही है, लेकिन चू द फूड, वर्तमान की बात तो कर रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं उसको. चू द फूड कैसे? वेल. वेल मीन्स अच्छी तरह से. चू द फूड वेल. चू द फूड वेल, भोजन अच्छी तरह से चबाओ. अब चू से कई सारी चीज़ें, और इसके बाद मैं विराम दूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा. लेकिन चू से रिलेटेड वर्ड्स सीख लो कि चू से होता है चूइंग, चबाना, CHEWING, चूइंग. इसको चूइंग बोलना है. चूइंग, चूइंग बोलेंगे, चूइंग, चूइंग. ही इज़ चूइंग फूड. ही इज़ चूइंग फूड, वह खाना चबा रहा है. चूइंग. ओके. और चूइंग से बन गया चूएबल. चू एबल, ABLE. एबल का मतलब होता है योग्य है. चूएबल, जो चबाने के योग्य है. चूएबल. कुछ टेबलेट्स जो गोलियां हम खाते हैं ना, डॉक्टर देते हैं, चूएबल होती हैं. कैसी होती हैं? चूएबल, यानी उनको हम चबा के खा सकते हैं. ऐसी गोलियां भी होती हैं. जैसे डाइजिन की गोली होती है, डाइजिन, जिससे कि एसिडिटी, गैस अगर पेट में हो जाती है, जलन होती है, तो तब वो देते हैं डॉक्टर. ठीक है, तो डाइजिन की टेबलेट चूएबल होती है. चूएबल, चूएबल बोलना, चूएबल. ओके, चूएबल. और इससे बन गया चुइंगम. चुइंग गम, चुइंग. चुइंग मीन्स चबाना. चुइंग, CHEWING, चुइंग गम. इसके साथ लगाएंगे गम, चुइंग गम, मतलब कि चबाने वाली गम. गम मीन्स गोंद. गम मीन्स गोंद होती है. हिंदी का गम नहीं, इंग्लिश का गम है, GUM, गम. गम मीन्स गोंद. और हिंदी में तो बड़ा कठिन शब्द है भाई इसके लिए. इसको कहते हैं चवर्ण गोंद. चवर्ण, चवर्ण गोंद, ऐसा इसका मुश्किल नाम है, चवर्ण गोंद. इसीलिए तो लोग आसानी से इंग्लिश में बोलते हैं. चुइंग गम, चुइंगम कहते हैं. जल्दी पर तो हम बोलने वाले लोग ऐसे कहते चुइंगम नहीं भाई, चुइंगम. पंजाबी कहते हैं चुइंगम.
हिंदी में भी च्युइंगम कहते हैं, च्युइंगम, लेकिन ये होती है चूइंग गम। बोलना आपने इसको ठीक तरह से बोलना, चूइंग गम। तो आपने काफ़ी सारे वर्ड सीख लिए चूइंग से। तो चूइंग करना, जो हम भोजन को चबाते हैं, वो चू अवर फूड। तो इस प्रोसेस को हम चूइंग के साथ साथ, चूइंग का दूसरा नाम जो है, ये देखो चूइंग लिखा हुआ है ना, इसको मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन यानी फूड को चबाना, काटना टुकड़ों में, इसको कहते हैं मैस्टिकेशन। MASTICATION, मैस्टिकेशन। ठीक है, तो मैस्टिकेशन। और इसके बाद एक और इसके साथ जुड़े हुए शब्द जो हैं, स्वेलो के बाद क्रश या फिर ग्राउंड। स्वेलो, क्रश, ग्राउंड, ये सारे शब्द खाने में प्रयोग होते हैं। क्रश, CRUSH, क्रश। ग्राउंड, GROUND। स्वेलो, क्रश, ग्राउंड। स्वेलो भी आएगा इसमें, स्वेलो नहीं आएगा। चू, क्रश, ग्राउंड। क्रश मीन्स दबा के तोड़ देना किसी चीज़ को। चू मीन्स चबाना। पहले क्रश करेंगे, फिर चू करेंगे, फिर ग्राउंड करेंगे। मुंह में क्या होता है, पहले हम क्रश करते हैं दांतों से, दांतों के साथ क्रश करते हैं, चीज़ टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, फिर उसको चू करेंगे, चबाएंगे। और जो पीछे वाले दांत है, जिसको हम जाड़ें कह देते हैं आमतौर पर, और जिनको हम इंग्लिश में मोलर्स कहते हैं, मोलर्स, तो उनसे ग्राउंड करते हैं, उनसे चबाते हैं। ठीक है, उनसे बारीक पीस देते हैं खाने को। तो क्रश, चू एंड ग्राउंड। और इस सारे प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। इसके बाद हम फूड को क्या करते हैं? स्वेलो, SWALLOW, स्वेलो। स्वेलो मीन्स फूड पाइप से अंदर ले जाना। ठीक है, ये तो मुंह में चबा रहे थे, उसके बाद नीचे भी तो जाएगा। फूड पाइप होता है नीचे, मुंह के बाद आगे क्या होता है? फूड पाइप। जहाँ से फूड पाइप के बाद फिर एक थैली आती है, जिसको हम कहते हैं स्टमक। एक दिन आपको मैं इंग्लिश में बॉडी पार्ट्स भी बताऊंगा, इंटरनल बॉडी पार्ट्स मेन से हमारे कौन से होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, तो उससे भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। तो स्वेलो मीन्स निगलना, स्वेलो मीन्स निगलना। ओके, तो आज इतना ही काफ़ी। नए वर्ड्स भी आपने सीख लिए, इनका रिवीजन करें, इनको ठीक तरह से बोलना सीखें। रिवीजन करें, रिवीजन, रिवीजन नहीं कहना, रिवीजन करें, रिवीजन। चू, चबाना। चू द फूड वेल, भोजन को अच्छी तरह से चबाओ। भोजन को कैसे चबाओ? अच्छी तरह से। वैसे कहते हैं कि 32 दांत है, तो अपने मुंह में एक जो निवाला हम लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए। चूइंग को मेस्टिकेशन भी कह सकते हैं। चूएबल, जिसको चबाया जा सके, ऐसी टेबलेट्स को या कोई और चीज़, चूएबल। ओके, चूइंग गम, चूइंग गम यानी जो खाने वाले चूइंग गम जिसको हम कहते हैं, वो चूइंग गम होती है, चूइंग गम। अब चू को चू से मिलते जुलते शब्द हैं क्रश और ग्राउंड है, लेकिन अंतर है इनमें। पहले हम क्रश करेंगे, यानी तोड़ देंगे दांतों से चीज़ों को, जो खाने वाली चीज़ें, जो हम भोजन खा रहे हैं। फिर उसको क्या करेंगे? चू करेंगे, और फिर ग्राउंड करेंगे, पीसेंगे बाद में। पीछे वाले दांत पीस देते हैं, जो जिनको हम जाड़ें कह देते हैं आमतौर पर पंजाबी में, या फिर हम उनको मोलर्स कहते हैं इंग्लिश में, मोलर्स। मोलर्स और प्री मोलर्स, जो कम थोड़े छोटे होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को उसके बाद करते हैं स्वेलो। पहले हम क्रश करते हैं, ग्राउंड करते हैं, च्यू करते हैं, और फिर ग्राउंड करते हैं, फिर स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। निगलना मतलब उस फूड को जीभ की सहायता से अंदर फूड पाइप में ले जाना। फूड पाइप के बाद वो नीचे उतरता जाता है स्टमक में। स्टमक, पेट के ऊपर वाले हिस्से में एक थैली होती है, जिसके अंदर स्वेलो किया हुआ फूड सारा डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से आज का मेरा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज आपने सीखा कि अभी इस समय की बातें, कौन है, कैसा है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन हैं भी हो सकता है, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस तरह से पास्ट में कौन था, कैसा था, कहाँ था, क्या कर रहा था। तो इस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। ठीक है, एम यूज़ होगा आई के साथ बस, और इज़ यूज़ होगा एक वचन के लिए, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ। और वी, यू, दे, ये जो होते हैं बहुवचन होते हैं, ज़्यादा के नाम के लिए लगाते हैं, जैसे वी, हम, यू, तुम, दे, वे। जो आपसे थोड़ी दूर खड़े हैं या आपसे बिल्कुल दूर हैं, सामने नज़र ही नहीं आ रहे, उनको भी दे कहते हैं। दे आर, वी आर, यू आर, दे आर।
ये प्रेजेंट की बात होगी। पास्ट में चलते हैं, बीते हुए समय की बात हम बताते हैं कि कोई कौन था, कोई कैसा था, कोई कहाँ पर था। तो वाज और क्या कर रहा था, तो वाज और वर लगाना है। ठीक है, किसके साथ, जो करने वाला है भाई। कौन कहाँ पर था, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, नरेंद्र वाज, सुरेंद्र वाज, देवेंद्र वाज, ओके, सविता वाज, गीता वाज, प्रेरणा वाज, वी, यू, दे, वर, इनको हम वर के साथ लगाएंगे। वही वर, यू वर, दे वर, इनके साथ वर लगाएंगे, सॉरी। वी वर एट होम, यू वर एट होम, दे वर एट होम, वी वर डांसिंग, यू वर टॉकिंग, दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे। सिंगिंग मीन्स गाने को गाना, गाना गा रहे थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, समय फिर ज़्यादा हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट ना ख़त्म हो जाए, इसलिए अब मैं नरेंद्र आहूजा आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और समय भी काफ़ी हो चुका है, लगभग रात के मेरे ख्याल से क्या बजा होगा इस समय, टाइम 1:30-2 बजा होगा शायद, 1:30 बजा शायद, 1:30, जिसको हम 1:30 बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज़ 1:30, अभी PM नहीं है दोस्तों, इस समय AM है। रात के 12 बजे के बाद AM कहते हैं समय को, AM, एंटी मेरिडियन। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसको समझाने में समय लगेगा कि एंटी मेरिडियन क्यों कहते हैं। और जो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम होता है उसको PM बोलते हैं, उसके साथ PM लिखते हैं। पोस्ट मेरिडियन, तो ये 2 शब्द आपने याद रखने हैं। एंटी मेरिडियन यानी सुबह का समय होता है, तो अब सुबह शुरू हो चुकी है वैसे, तो उसके समय के हिसाब से सुबह शुरू हो चुकी है। रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, तारीख बदल जाती है। आप अपने मोबाइल में भी देखना, आप सब जानते हैं, आम सी बात है। तो मैं हूँ नरेंद्र आहूजा और मेरा फ़ोन नंबर है 9354983625। और मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी बहुत आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, मुझे फॉलो करें। क्या करना है, फॉलो करना है। या तो आप किसी की बात सुनो ही ना, सुनो तो फिर अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करो, FOLLOW। फॉलो मीन्स किसी के पीछे चलना, किसी का कहना मानना, हिंदी में कहेंगे अनुकरण करना। सो प्लीज़ फॉलो मी, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी। वंस अगेन नरेंद्र आहूजा आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद।